आइए न्यूज़ पर यूज में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसे हर कोई जानता पहचानता है, क्योंकि देश में सबसे लीडिंग गोल्ड फाइनेंस कंपनी है। जी हाँ, आप समझ गए नाम से, मुथूट फाइनेंस। लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है और 2001 में कंपनी को आरबीआई से लाइसेंस मिला था एनबीएफसी कंपनी के तौर पर, और 2011 में कंपनी का आईपीओ आया था और इस वक्त 7,300 से ज़्यादा ब्रांचेस कंपनी की है। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट साहब, जो कि 1955 में आपका जन्म हुआ था केरल के छोटे से एक शहर में, और उसके बाद आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री हासिल की। केरल में आप सीए के तौर पर नंबर 1 रैंक पर रहे और पूरे देश भर में 20th रैंक रही है। केरल यूनिवर्सिटी से ही आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की और वो भी गोल्ड मेडल के साथ, और केरल में आप 2004-2007 तक एनबीएफसी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे। मुथूट सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार आपसे मुलाकात काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है। मैं सवाल वैसे हिंदी में पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ बी कंफर्टेबल इफ़ यू वांट टू आंसर इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्रांसलेट द क्वेश्चन इन इंग्लिश एज वेल। तो आज आपको सर हमने स्पेसिफिकली इसलिए बुलाया है कि जीएसटी कट के बाद क्या आपको कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होता हुआ दिख रहा है, बेटर होता हुआ दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि फेस्टिव सीजन में डिमांड स्ट्रॉन्ग आ रही है? कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं सर? अच्छा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हमारा हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है जीएसटी से गोल्ड लोन बिजनेस में, मगर इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यही है कि आम लोग के पास पैसा ज्यादा मिल सकता है। जो जीएसटी को बचत हो रहा है वो ज्यादा पैसा आम लोग को मिलेगा। इससे तो कंजम्पशन या परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, और तो इसका असर तो ये होगा कि लोगों को कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर कोई लोन का जरूरत भी ज्यादा पड़ेगा और गोल्ड लोन का बिजनेस का इनडायरेक्ट बूस्ट हो सकता है। क्या समझे सर, क्या नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़ा आपके लिए लोन की डिमांड और इम्प्रूव होगी, ये समझना ठीक है? सेकंड हाफ इस फाइनेंशियल ईयर का, अक्टूबर से मार्च तक का, ये पीरियड बेटर होगा सर? अभी तो अप्रैल से अभी सितंबर तक पीरियड अच्छा था। राइट सर। पिछले साल जैसे वो भी अच्छा है, वो मेरा ख्याल से, और हमारा उम्मीद है, जो हमें फीलिंग्स और रिपोर्ट जो मार्केट से मिल रहा है हमारा ब्रांचेस से, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स या Q3 और Q4 भी यही अच्छा ही रहेगा। बिजनेस डिमांड, लोन का डिमांड अच्छा ही रहेगा। सर, गोल्ड की प्राइसेस तो ऐसी मतलब तेजी में है, इतना बढ़ गया है, आपके बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट होता है जब जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं? अब 1,10,000 के ऊपर निकल गए, सो आपका बिजनेस कम होता है, ज्यादा होता है, या कुछ खास फर्क नहीं पड़ता? इसमें फर्क तो ये है, पहले तो फर्क ये है, जो आम लोग के पास वो बहुत बहुत करोड़ों 28,000 टन गोल्ड इंडिया के कंज्यूमर्स के हाथ है, वो सब अभी अमीर बन गया है। एक साल में इसका 1 साल या 1.5 साल में इसका दाम तो बड़े 1 गुना बढ़ गया है, डबल हो गया है। तो सब लोग के पास जो गोल्ड था, ऑर्नामेंट्स था, वो सब मेरे ख्याल से बहुत खुश है। और गोल्ड के बारे में हमेशा मीडिया, जो टीवी हो या न्यूज़पेपर हो, इसमें हमेशा 1-2 आर्टिकल होता ही होता है। गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, आज का दाम सबसे 3 साल का अंदर 3 साल से सबसे ऊंचा है। तो लोग के पास जो गोल्ड है, वो अभी सोच रहे हैं वो मेरे पास तो एक अच्छा चीज है, बैठा है, तो फिर वो इसको इस्तेमाल करता है लोन के लिए। तो इसकी वजह से भी एक गोल्ड प्राइस का असर यही होता है। मगर इससे बहुत ज्यादा असर रीजन ये है, आजकल अनसिक्योर्ड लेंडिंग, जो विदाउट सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी लेंडिंग, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का आजकल थोड़ा डिफिकल्ट है मिलने के लिए। और माइक्रो फाइनेंस लोन वो भी डिफिकल्ट है, क्रेडिट कार्ड लोन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, और ऑनलाइन लोन्स वगैरह भी डिफिकल्ट है। इसका मतलब इसलिए सबके पास पैसा कम होता है, जो
इसका बिजनेस के लिए कोई कोई और कुछ चीज करने के लिए, तो वो लोग अभी गोल्ड लोन का इस्तेमाल करता है। इसीलिए बैंक का भी गोल्ड बहुत ऊंचा पड़ रहा है। बैंक कमर्शियल बैंक्स का गोल्ड लोन का आउटस्टैंडिंग है 12 लाख करोड़, और एनबीएफसी का होगा 2.5 लाख या 3 लाख तक। तो बैंक भी बढ़ रहा है, बैंक का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, एनबीएफसी का भी बढ़ रहा है। इसका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपल नीड मनी and gold loan is best suited for that. And today gold is becoming a very precious commodity and people are having gold with them. They are actually monetizing and using this very valuable asset which they have at their homes. एब्सोल्युटली सर, आपने एकदम सही बताया। गोल्ड की हेडलाइंस जो बनती है ना, सबको बड़ा मज़ा आता है सुनने में, देखने में। आज हाई बना, नया हाई बना, और हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों को बड़ी वेल्थ बनाने में गोल्ड ने मदद की है। और कोई एसेट क्लास बढ़े न बढ़े, जितना बढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गोल्ड के बढ़ने से सबको खुशी होती है। अब बताइए सर, जब अभी पिछले 2-3 साल में कई सारी एनबीएफसीज उन्होंने गोल्ड लोन शुरू किया है, बैंक्स काफ़ी गोल्ड लोन में आए, सब लोगों को लगता है कि अरे अब क्या होगा, मुथूट इतनी बड़ी कंपनी पुरानी है, लेकिन अब कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। लेकिन मैं पिछले क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आपके देख रहा था सर, कहीं आपके तो कहीं ग्रोथ में कहीं कोई कमी या स्लो डाउन ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तो क्या कंपटीशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, मार्केट एक्सपांड हो रहा है, कैसे देख रहे हैं सर आप? जी, एक कंपटीशन वही बिजनेस में होता है, वही ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स है। जिस बिजनेस में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स लोग या बिजनेस देख रहे हैं, उधर कंपटीशन या ज्यादा लोग आ रहे हैं। मार्केट, आपने ठीक बताया, मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, मार्केट बहुत एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब नहीं है हमारा बिजनेस बैंक ले रहे हैं, बैंक का बिजनेस हम ले रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है। बिजनेस तो बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल से 10% of the gold only with the people is outside. 90% of the gold is still with the people, and the prospects are very good. So I think the as you said, market is expanding. बिल्कुल सर, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या टारगेट रखा है आपने एयूएम का, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? हमारा एयूएम का ग्रोथ टारगेट हमेशा हम शुरू में 15% ही बोलता है। ओके। तो आगे Q2 के रिजल्ट के साथ हमें इसको रिवाइज करेगा। अभी तो रिवाइज नहीं किया है, तो जब हमने Q2 का रिजल्ट बताएगा कोई अक्टूबर या नवंबर का करीब, उस टाइम हम रिवाइज्ड गाइडेंस देगा। मगर एक चीज है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पिछले साल जैसे अच्छा ही चल रहा है सर, और बिजनेस और अच्छा चले। अगले 6-7 महीने जो इस फाइनेंशियल ईयर के बचे हैं वो आपके लिए और बेटर हों। आवर बेस्ट विशेज एंड आई मस्ट थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके बहुत ही बढ़िया हिंदी बोली है। आपकी कोशिश और हिंदी दोनों ही बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सो मच सर। हिंदी बोलने में भी कोशिश करता है, बिजनेस बढ़ाने के लिए भी कोशिश करता है और आप दोनों सर, आप दोनों में कामयाब हैं। मैं बता दूं, आप दोनों में सक्सेसफुल है। और आई एम श्योर आप तो सर कौन से बैच की चार्टर्ड अकाउंटेंट? 1978? हाँ जी, आप 1978 बैच की चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट सर? 1978 सीए पास किया है। ओह माय गॉड सर, बहुत पुराना आदमी है जी। हाँ सर, पुराने तो है, पुराने नहीं, सीनियर है। हाँ, मेरा 93 बैच है, तो हमारे से तो करीबन सर थैंक यू सो मच। और वो भी रैंक के साथ, बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और आज पूरा डायरेक्शन हमें बताने के लिए। मुथूट सर बताते हुए अपनी कंपनी के प्लान्स, परफॉर्मेंस के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में। आइए